हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किरण ट्यूशंस, योर ऑनलाइन लर्निंग पार्टनर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। आपका 9th क्लास का चैप्टर है, बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम डेरिवेशंस पढ़ेंगे कि आपका जो फॉर्मूला है वो आया कैसे। आपको पता है 2 डायमेंशनल फिगर वही होती हैं, जैसे आप प्लेन में कोई भी फिगर बना दीजिए जिसमें सिर्फ लेंथ होगी और ब्रेथ होगी उसकी, तो हम उसको 2 डायमेंशनल फिगर्स कहते हैं। जैसे कि मैंने सिर्फ ये ड्रॉ करा, इस तरह से मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, इसकी लेंथ बना दी और इसकी ब्रेथ बना दी, तो ये मेरा 2 डायमेंशनल फिगर हुआ। बट अगर मैंने इसको हाइट दे दी तो आपका ये 3 डायमेंशनल फिगर हुआ, इसमें लेंथ, ब्रेथ और आपकी हाइट इंक्लूड हो गई। जैसे आपका घर जो है ये 3 डायमेंशनल फिगर है ना, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, इसमें लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, इसकी सिलेंडर हो गए आपके, ठीक है। तो ये आपकी 3 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं। अभी हम डेरिवेशन पढ़ेंगे। आपका टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड क्या होता है? अगर आप किसी रेक्टेंगल को एक हाइट दे देते हैं तो उसको आप क्यूबॉइड कहते हैं। जैसे कि आपका एक रूम है ना, तो उसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है। अगर लेंथ और ब्रेथ अनइवन हो, मतलब लंबाई हो, आपको रेक्टेंगल तो आपको पता होगा, ठीक है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लंबाई ज्यादा हो, चौड़ाई कम हो तो उसको रेक्टेंगल बोलेंगे। इसी को अगर आप हाइट दे देते हैं तो ये आपकी क्यूबॉइडल फिगर हो जाती है। जैसे ये मैंने आपका क्यूबॉइड बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसका सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया मतलब सिर्फ इसके बाहर के एरिया की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए घर है, आपको उसको पेंट करना है, तो आप उसके एरिया में ऐसे थोड़ी ना पेंट कर देते हैं, आप उसको सरफेस एरिया में पेंट करेंगे, यानी उसकी चारों दीवारों में पेंट करेंगे। उसके मान लीजिए फर्श में तो नहीं करेंगे, बट फिर भी इंक्लूड कर लेते हैं। फर्श हो गया और आपका छत हो गया, ठीक है। जैसे कि आपको गिफ्ट रैप करना है, तो गिफ्ट रैप में क्या करेंगे? उसकी चारों दीवारें आप कवर करेंगे, उसकी छत कवर करेंगे और बेस कवर करेंगे। तो इसको कहते हैं सरफेस एरिया, सिर्फ सरफेस का एरिया, उसको आप कहेंगे सरफेस एरिया। मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये जो बॉक्स है ये आपका क्यूबॉइडल है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, इसकी क्यूबॉइडल शेप है। ये इसकी कहलाएगी लेंथ, ठीक है। ये इसकी चौड़ाई है, तो ये इसकी कहलाएगी ब्रेथ, और ये इसकी हाइट है, ठीक है ना। तो ये 3 डायमेंशनल आपका फिगर हुआ। ये मेरे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ था, तो ये इसकी 3 डायमेंशनल फिगर है जिसमें लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। अब आप एक चीज गौर करिए, सिर्फ इसके सरफेस एरिया की बात हो रही है, यानी इसकी 4 दीवारों की बात हो रही है। ये 4 दीवारें हो गई, इसका छत हो गया और इसका ये बेस हो गया। अब इसमें आप एक चीज गौर करिए, लेंथ आपकी कितनी बार आ रही है? एक बार, एक लेंथ ये रही और विड्थ ये रही, ठीक है। ये सरफेस की बात है, ये सिर्फ नीचे तले की बात हो रही है। तो इसकी मान लीजिए, ये इसमें आप देखिए, ये इसका बेस हो गया और ये इसकी क्या हो गई? रूफ हो गई। मैं बेस और रूफ की बात कर रही हूँ, यानी मैं इन दो की बात कर रही हूँ। एक ये बेस हो गया और ये इसका क्या हो गया? रूफ हो गया। तो इसमें एक बार लेंथ आई है और एक बार ब्रेथ आई है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम? रेक्टेंगल का, ये रेक्टेंगुलर फिगर तो है, देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर फिगर है। तो रेक्टेंगुलर फिगर का एरिया कैसे निकाला जाता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। 2 बार लेंथ इंटू ब्रेथ हो रहा है, 2 बार हो रहा है। देखिए, एक बार नीचे के लिए और एक बार ऊपर के लिए, लेंथ इंटू ब्रेथ 2 बार हो रहा है। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अब ये जो क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड कैसे बना? बेस और छत को मिला के, इसका बेस और छत और इसके साइड की 2 दीवारें, ये मैंने इसके साइड की 2 दीवारें आपके लिए बनाई है। एक ये साइड और एक ये साइड की 2 दीवारें बनाई, साथ ही एक आगे वाला और एक ये पीछे वाला, ठीक है। तो ये हो गई आपका, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, इसके 6 फेस हो गए ना, 6 इसके फेस हो गए, 6 फेस हो गए। अब हम बात करें बेस की और रूफ की, तो इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, जैसे मान लीजिए कुछ भी आप ले सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया और एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, यानी ये 2। इसको आपने 2 नाम दे दिया है और इसको आपने 4 नाम दे दिया। ये अगर हम बात करें साइड के फिगर की, इस वाले फिगर की और इस वाले फिगर की, ये वाला एरिया, ये वाला और ये वाला, तो ये कैसे निकल के आया? हाइट इंटू, ये क्या है? इसकी चौड़ाई है, हाइट इंटू ब्रेथ, हाइट इंटू ब्रेथ, हाइट इंटू ब्रेथ। ये साइड की जो दीवारें हैं, ये कैसे निकल के आई? ये हाइट इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे आपने लिख लिया हाइट इंटू ब्रेथ, और यहाँ पे भी आपने एक और बार मेंशन किया हाइट इंटू ब्रेथ। ये भी तो एक रेक्टेंगुलर शेप है ना, ये देखिए, ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप है। ये इसकी क्या है इसकी? ये इसकी है चौड़ाई और ये इसकी क्या है? लंबाई।
तो एरिया ऐसे निकाला जाता है, चौड़ाई को लंबाई से क्या कर दिया जाए, मतलब जितना चौड़ा है उसकी ब्रेथ को और लंबाई यानी हाइट को मल्टीप्लाई करके ये एरिया आ जाता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ का भी एरिया आ गया। यहाँ वाली कैसे आएगी, यहाँ पे भी ब्रेथ इनटू हाइट हो गई और यहाँ पे भी क्या हो गया, ये ब्रेथ इनटू हाइट हो गया, ये हाइट हो गया। अब इसके आगे की बात करें, आगे ये 2 बार ये आया है ना, आगे की बात करें तो आगे कैसे आया है, ये इसकी क्या है, लंबाई, लेंथ इनटू हाइट। यहाँ पे भी क्या हो गया, लेंथ इनटू हाइट। तो आगे और पीछे की लेंथ इनटू हाइट। अगेन मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। देखिए जो क्यूबॉइड है ये बेस और हाइट दो, ठीक है, तो बेस में लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब साइड की दीवारों की बात करी जाएगी, साइड की, तो साइड में क्या आएगा, ब्रेथ इनटू हाइट और यहाँ पे भी ब्रेथ इनटू हाइट। अगर हम आगे और पीछे की दीवार की बात करें, तो लेंथ इनटू हाइट और लेंथ इनटू हाइट। इसी तरह मैंने ये लिख दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4, 5 और 6 फेसेस थे, मैंने आपको दिखा दिया था। अब पूरा क्यूबॉइड किससे बनेगा, ये सारे रेक्टेंगल मिलके क्या बना देते हैं, क्यूबॉइड बनाएंगे ना, एक नीचे ऊपर साइड और आगे पीछे, ये मिलके क्या बनाएंगे, क्यूबॉइड बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, देखिए 2 बार आपका लेंथ इनटू ब्रेथ 2 बार आया है, एल बी, तो उसको 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस 2 बार आपका क्या आया, बेस इंटू हाइट आया, बेस इंटू हाइट, तो 2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेस इंटू हाइट और बेस इंटू हाइट, ये भी 2 बार आया, 2 बार आया। 2 बार लेंथ इंटू हाइट आया, लेंथ इंटू हाइट, और यहाँ पे भी आया आपका लेंथ इंटू हाइट, 2 बार आया है। अब 2 को क्या ले लिया जाएगा, कॉमन ले लिया जाएगा, ये एल बी, यहाँ से आया बी एच, यहाँ से बचा एच एल या एल एच, कुछ भी हम उसे बोल सकते हैं। तो आपका सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड आ गया 2LB BH HL। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बच्चों आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन। तो अब बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की। मतलब अगर आप सिर्फ 4 दीवारों का एरिया निकालो, उसकी छत हटा दो और उसका बेस हटा दो, ठीक है, तो उसको आप बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। जैसे ये क्यूबॉइडल फिगर है, इसमें साइड की 2 दीवारें और आगे पीछे की 2 दीवारें, ठीक है, ये आगे पीछे की हो गई और ये साइड की हो गई। तो आपके पास क्या बचा, साइड में क्या बचा, आपके पास बेस बचा और हाइट बची, ठीक है, बेस और हाइट बची। और आगे और पीछे की दीवार में क्या बचा, ये आगे की जो दीवार है उसमें आपके पास नीचे क्या होगी, लेंथ होगी, और यहाँ पे साइड में आपके पास क्या बची, हाइट बची, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्यूबॉइड में से उसका छत हटा दी और उसकी बेस हटा दी। तो लेटरल सरफेस एरिया में आपने क्या देखा, साइड की 2 दीवारों में क्या बचा बच्चों, एक बेस बचा, आपका ब्रेथ बचा और आपकी हाइट बची। तो ब्रेथ इनटू हाइट, और ब्रेथ इनटू हाइट 2 बार आएगा, ब्रेथ और हाइट, ये 2 बार बची आपकी ब्रेथ हाइट, और उस वाली दीवार में भी ब्रेथ हाइट। और आगे पीछे वाली दीवारों में आपका क्या बचा, नीचे आपकी हो गई लेंथ और साइड में आपकी क्या हो गई, हाइट। तो 2 बार लेंथ हाइट, 2 लेंथ हाइट आ गई, ठीक है। तो हम देखेंगे 2 बार ब्रेथ इनटू हाइट, तो 2 ब्रेथ इनटू एच, प्लस 2 बार लेंथ इंटू हाइट आया तो 2L इंटू एच। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया तो यहाँ बचा BH और यहाँ पे आ गया LH। अब इन दोनों में से अगेन H कॉमन आ गया, तो 2 तो पहले से ही बाहर कॉमन था, H भी बाहर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर बचा L प्लस B। यहाँ पे इससे क्या बचा, अगर इसमें से H बाहर आ गया, इसमें से भी H बाहर आ गया, तो इसका क्या बचा, देखिए 2 है ना, H बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, इसका ब्रैकेट के अंदर B बचा और इसके ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, L बचा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं 2HL प्लस B। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, यानी सिर्फ 4 दीवारों का। ओके स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।